तो स्वागत है आप सभी का डिजिटल इकोलॉजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दिस इज क्लॉज 6 पार्ट और ये लास्ट पार्ट है क्लॉज का, एडवर्ब क्लॉज। तो बहुत सारी बातें मैं क्लॉज में बता चुका हूँ। क्लॉज का मतलब एक बड़ा सेंटेंस जिसके अगर दो सेंटेंस पार्ट कर दिए जाएं तो वो दोनों क्लॉज बोले जाएंगे। ठीक है, अब अगर कोई पार्ट या तो ये वाला भी या फिर ये वाला भी नाउन का काम कर रहा है तो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है एडजेक्टिव क्लॉज है, और अगर एडवर्ब का काम कर रहा है तो वो एडवर्ब क्लॉज है। यानी कि एक सेंटेंस पूरा एडवर्ब का काम करे। एडवर्ब आपने बहुत सारी जगह से पढ़ रखा होगा और मैं भी आपको पढ़ाऊंगा ही। तो एन एडवर्ब क्लॉज इज वन व्हिच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब टू सम वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन सम अदर क्लॉज। यानी कि एडवर्ब क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट या एक उपवाक्य या छोटा सेंटेंस जो किसी भी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव के लिए, वर्ब के लिए या एडवर्ब के लिए एडवर्ब का काम करे एक सेंटेंस। देखिए, ये इस वीडियो को एंड तक देखेगा क्योंकि इसमें बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कंप्लीट एडवर्ब भी आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज जो है वो एडवर्ब क्या होता है, नाउन को भी बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी बताता है, एडवर्ब वर्ब को भी बताता है, एडवर्ब को भी बताता है, एडवर्ब सेंटेंस को भी बताता है, एडवर्ब कंजंक्शन को भी बता देता है, एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी बता देता है। तो जहां पर नाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को बताने का काम करता है, अगर एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है वहां प्लेस एडवर्ब का है, लेकिन उस जगह कोई सेंटेंस आ गया तो एडवर्ब क्लॉज होता है। वो आपको आगे पता चल जाएगा कैसे। An adverb qualifies some verbs, adjectives और adverbs in another clause। ठीक है, तो देखिए adverb clause जनरली वर्क करते हैं इस तरीके से। adverb clause of time, अब जैसे टाइम की अगर बात की जाए तो किसी भी सेंटेंस में अगर एक सिंपल सेंटेंस में yesterday लगा हुआ है या tomorrow लगा हुआ है तो वो हमारा adverb of time हो गया। अगर किसी भी सेंटेंस में there there लगा हुआ है तो adverb of place हो गया। तो ये पर्पस को बताने के लिए, रीजन को बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए, प्लेस यानी कि स्थान को बताने के लिए, ये पर्पस यानी कि आपका उद्देश्य बताने के लिए, रीजन आपका कारण बताने के लिए, कंडीशन यानी कि शर्त बताने के लिए, रिजल्ट परिणाम बताने के लिए, कंपैरिजन तुलना करने के लिए, एंड सपोजिशन अनुमान के लिए। तो ये अलग अलग एडवर्ब्स यूज होते हैं और ये क्लॉज की तरह किस तरीके से काम करेंगे देखते चलिएगा। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज में जल्दी पढ़ाऊंगा तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज में पहला पार्ट आता है, देखिए सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज क्यों बोला गया है, क्योंकि सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज होता है। आप मेरी क्लॉज की सारी सीरीज देखिए, ज्यादा से ज्यादा 1.25 या 1.5 घंटे की होगी कंप्लीट मिला के अगर बात करी जाए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। अगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का जगह पे यूज हुआ है तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। अगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस का पार्ट, अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है जो इससे पहले की वीडियो में बताया था। और यहाँ पर सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है जो कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है वो एडवर्ब की जगह पर प्रयोग होगा तो वो एडवर्ब क्लॉज बोला जाएगा या सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज बोला जाएगा। तो सबसे पहले एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम शोज टाइम, ये टाइम को बताते हैं और स्टार्ट किससे होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम किससे स्टार्ट होता है, व्हेन से, व्हेनेवर से, व्हाइल से, आफ्टर से, बिफोर से, सिंस से और एज से। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसमें ये कौन सा क्लॉज है, तो जो व्हेन से, व्हेनेवर से, व्हाइल से, आफ्टर से, बिफोर से, सिंस से यानी कि किसी भी कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और अगर वो व्हेन से, व्हेनेवर से, व्हाइल से, आफ्टर से, बिफोर से स्टार्ट हो रहा है तो वो टाइम को बता रहा है। इसका देखो व्हेन टाइम को बताता है, इसका मतलब होता है जब, व्हेनेवर यानी कि जब कभी, ये व्हाइल जबकि ये भी टाइम को बताता है, आफ्टर बाद में ये भी टाइम को बता रहा है, बिफोर पहले ये भी समय को बता रहा है, सिंस जब से या तब से ये भी समय को बता रहा है। तो जो समय को बता रहा है तो वो टाइम होगा और टाइम को बताने का काम एडवर्ब करता है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई शैल गो विद यू, मैं आपके साथ चला जाऊंगा, व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम कानपुर, जब आप कानपुर से वापस आ जाते हो। ये सेंटेंस फ्यूचर में क्यों है, ये प्रेजेंट में क्यों है, इसके लिए आप कंडीशनल सेंटेंस को पढ़िए। यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे व्हेन या इफ से सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट में रहता है, सिंपल पास्ट में भी रह सकता है, सिंपल प्रेजेंट में हम इसको जनरली बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम कानपुर, तो यहाँ ये वाला व्हेन से स्टार्ट हो रहा है तो ये कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये टाइम को बता रहा है तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है। आप इजीली इस तरीके से पहचान सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं, आई शैल कम व्हेनेवर यू नीड माय हेल्प,
मैं आ जाऊंगा जब कभी भी आपको मेरी नीड होगी। तो whenever से स्टार्ट हो रहा है। while the patient is sleeping do not disturb, जब पेशेंट सो रहा हो, तो ये भी जब का सेंस दे रहा है, टाइम को बता रहा है। he reached here after the clock had struck 10, तो ये बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये आफ्टर से स्टार्ट हो रहा है। एंड बिफोर यू आर टायर्ड टेक रेस्ट, बिफोर यू आर टायर्ड यानी कि थकने से पहले आराम कर लीजिए, ये भी बिफोर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सब कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये टाइम को बता रहे हैं, क्योंकि व्हाइल टाइम को बताता है, व्हेनेवर टाइम को बताता है, आफ्टर टाइम को बताता है, बिफोर टाइम को बताता है। तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, तो ये टाइम को बता रहे हैं सब। और जो अंडरलाइन किए गए हैं ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है ना। Subordinate adverb clause, I have not been well since I returned from America, as I gave you the signal, and no sooner did I enter the room than the thief bolted away। तो यहाँ पर bolted का मतलब होता है एकदम जल्दी से भाग जाना। तो यहाँ ये जो स्टार्ट हो रहे हैं ये हमारे सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब जो स्थान को बताता है। अब ये तो आप समझ गए कि जो वेयर से व्हेनेवर से स्टार्ट होगा, कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और अगर वो प्लेस को बता रहा है तो वो प्लेस रीजन या कारण को या फिर अनुमान को या फिर समय को या स्थान को जो भी बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज यहाँ पर दे रखा है। तो वेयर का मतलब होता है जहां ये स्थान को बता रहा है, यहाँ पर वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, ये भी स्थान को बता रहा है। वेंस का मतलब होता है आपका जहां से या कहां से, तो कहां से का मतलब, ठीक है। और वेदर का मतलब होता है किधर, हियर देयर वेदर यानी कि इधर उधर किधर। तो यहाँ यू शुड स्टैंड वेयर यू आर, तो वेयर से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। वेयर यू आर इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बिकॉज इट पॉइंट्स टू प्लेस, ये स्थान को बता रहा है, तो जो स्थान को बताता है वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये पूरे क्लॉज या पूरा कंजंक्शन स्थान को बता रहा है, तो दिस इज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। इस तरीके से आप इजीली पहचान करके बता सकते हैं अपने सीटेट टीचिंग एग्जाम्स में। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज के कुछ और एग्जांपल्स हैं जो प्लेस को बताते हैं, स्थान को बताते हैं। वो ये हैं आपके आई शैल परचेज द बुक वेयर एवर इट मे बी फाउंड, तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी पहले मैं खरीद लूंगा, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज हो गया। रिटर्न एट वंस व्हेंस यू कम, कहाँ से आप आए, तो यहाँ पर ये जो है व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, ठीक है। अगला बात है पर्पस को बताने का। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य को बताने का काम करता है। कैसे पहचानेंगे इसमें, दैट से स्टार्ट होता है सेंटेंस, सो दैट से स्टार्ट होता है, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो से स्टार्ट होता है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। ही वर्क्स सो हार्ड दैट ही मे पास, वो इतना मेहनत करता है कि वो पास हो सके। तो ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। और ये कौन सा है, पर्पस को बताने का काम कर रहा है। तो ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस हम कह सकते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे हम किसी को बोलते हैं आई लव यू सो मच, इसको विस्तार से बाद में बताऊंगा, आई लव यू सो मच, तो ये गलत होता है अगर देखा जाए, या तो इसकी जगह पर हमें यूज करना चाहिए आई लव यू वेरी मच। सो का यूज हम दैट के साथ करते हैं क्योंकि ये रिजल्ट को बताता है, तो ये हो जाता है आई लव, पर्पस को बताता है, सॉरी, आई लव यू सो मच, मैं आपसे इतना प्यार करता हूं, तो सो का मतलब है इतना, तो आपको बताना पड़ेगा कितना। तो आई लव यू सो मच दैट आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। तो दैट के साथ ही आप सो का यूज करेंगे। अकेले में हम जनरली कर देते हैं थैंक यू सो मच, तो ये भी गलत होता है, हमें बोलना चाहिए थैंक यू वेरी मच। ना कि थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमें बोलना चाहिए, ठीक है। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज में गो क्विकली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो यहाँ पर ये लेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस हो गया। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट के साथ हमेशा यूज करते हैं शुड का, ये आप जानते ही हो। फॉरगिव सो दैट यू मे बी फॉरगिवन, माफ कर दो जिससे कि आपको भी माफी मिल जाए, तो सो दैट का यूज करते हैं। यहाँ पर मतलब होता है ताकि रे ताकि, तो दिस इज, जैसे ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, सो दैट ताकि ही मे पास, वो पास हो सके, ओके। नेक्स्ट सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, ये रीजन को बताने का काम करता है। और रीजन हमें कैसे पता चलेगा, बिकॉज हो रहा होगा, सिंस हो रहा होगा, सिंस का मतलब क्योंकि होता है, एज क्योंकि होता है, फॉर दैट, ये सब रीजन से स्टार्ट होते हैं।
जैसे आई मस्ट टेक रेस्ट बिकॉज आई एम टायर्ड, तो ये सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है बिकॉज आई एम टायर्ड, ये हमारा बिकॉज आई एम टायर्ड इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। यहाँ पर रीजन को बताने के लिए काम कर रहे हैं, सिंस यू आर सो क्लेवर आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, तो ये सिंस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हुआ हमारा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ठीक है, एज आई एम इंडिस्पोज्ड, तो इंडिस्पोज का मतलब आप सब जानते ही हो, इसका मतलब होता है अस्वस्थ, क्योंकि मैं बीमार हूं, क्योंकि से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये कंजंक्शन की तरह पे भी आप समझ सकते हो, क्योंकि बीमार हूं, आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज टुडे, तो मैं आज कॉलेज अटेंड नहीं कर सकता, तो ये जो सर्कल किया हुआ है ये हमारा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम इन टाइम, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। ठीक है, दैट से स्टार्ट हो रहा है। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, जहां पर शर्त रखी होती है, और आप सब जानते हो कि शर्त इफ से, वेदर से, अनलेस से, प्रोवाइडेड, यानी कि इसका मतलब होता है बशर्ते, इससे स्टार्ट होती है, ऑन कंडीशन का मतलब होता है शर्त, यह है। जैसे आई शैल गो इफ यू कम इन टाइम, तो मैंने आपको पहले बता दिया था व्हेन, इफ, अनलेस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में रहते हैं, तो इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गया। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में आई शैल नॉट हेल्प यू अनलेस यू प्रॉमिस टू वर्क हार्ड, तो ये हमारा हुआ अनलेस से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, एक प्रैक्टिस के तौर पर आप पढ़ रहे हो। यू मस्ट गो वेदर यू रिसीव माई रिप्लाई और नॉट, तो यहाँ पर वेदर के साथ और नॉट का यूज करते हैं, ये रहा और नॉट, और ये वेदर सेंस में यूज करते हैं, तो ये जो मैं सर्कल किए हैं सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, कंडीशन है, सॉरी शर्त। आई कैन नॉट फॉरगिव यू ऑन कंडीशन दैट यू डू नॉट रिपीट द क्राइम, आई कैन फॉरगिव यू, मैं आपको माफ कर सकता हूँ, शर्त यह है कि आप आगे से क्राइम रिपीट नहीं करोगे, तो ये हमारा जो अंडरलाइन किया गया है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में कभी कभी इफ यूज भी नहीं होता, वो अंडरस्टूड रहता है। उसमें क्या होता है कि हम जो यूज करते हैं इस तरीके से, वो देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम यूज करते हैं इफ ही वर माय ब्रदर, अगर वो मेरा भाई होता तो आई वुड हेल्प यू, तो मैं उसकी मदद कर देता, हेल्प हिम, सॉरी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ना लगाओ, वर पहले आ जाएगा, वर ही माय ब्रदर आई वुड हेल्प हिम, ये दोनों ही सही है, तो यहां पर इफ अंडरस्टूड है। इस तरीके से इफ आई हैड मनी या आई हैड कार, कॉमा आई वुड गिव यू, ये कंडीशनल सेंटेंस है, आप अच्छे से पढ़ लेना इनको या मैं करा दूंगा, सॉरी, आई वुड गिव यू, अगर मेरे पास कार होती मैं आपको दे देता, तो इफ के साथ हैड आ गया, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, इफ अंडरस्टूड रहेगा हैड आई अ कार। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंडरस्टूड हो गया इफ, तो वही कॉन्सेप्ट है, जैसे हैड आई नॉट सीन इट विद माई ओन आईज आई वुड नॉट हैव बिलीव्ड, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आए तो वुड हैव यूज हो जाता है, तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड हो गया इफ, यहाँ हैड आई नॉट का मतलब हो गया इफ आई हैड नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। मैं इसको लिख देता हूं एक बार, अगर इफ के साथ में आपको मिलता है वर, तो दूसरे में आप यूज करोगे ओनली वुड एंड V1। अगर इफ के साथ में मिलता है आपको हैड, अकेला हैड, तो आप दूसरे में यूज करोगे वुड एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इफ के साथ में आपको मिलता है हैड प्लस मेन वर्ब विद थर्ड फॉर्म, तो आप यहां यूज करोगे दूसरे सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3। अगर आप चाहते हो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको विस्तार से बता दूंगा आपको। यहाँ पर भी वही सेंस है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब कंडीशन, यहाँ पे भी इफ अंडरस्टूड रहता है, जैसे वर ही मोर ऑनेस्ट, अगर बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होता ही वुड हैव बीन हैप्पियर, तो यहाँ पर वर ही मींस का है इफ ही वर, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देख लीजिएगा। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज कंडीशन शर्त को बताने के लिए और भी सेंटेंस दे रखे हैं, व्हाटएवर हैपेंस, आई शैल गो, व्हाटएवर हैपेंस, मैं जरूर जाऊंगा कुछ भी हो, तो ये हमारा अंडरलाइन कर दिया मैंने। वी कैन नॉट रीच बिफोर, ये समय को बता रहा है। हाउएवर यू ट्राई, ये, तो यहाँ पर इफ द रिलेटिव प्रोनाउन द रिलेटिव एडवर्ब डज नॉट हैव इट्स एंटीसीडेंट बिफोर देम,
तो बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर इस तरीके से कंजंक्शन दे रखे हैं किसी भी सेंटेंस में, समय को बता रहे हैं, कंडीशन को बता रहे हैं, रीजन को बता रहे हैं, तो वो हमारे सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, यहां पर सो दैट का कॉन्सेप्ट दे रखा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट पॉइंट्स टू सम रिजल्ट एंड ऑफन बिगिंस विद दैट। दैट से स्टार्ट होता है, सो से स्टार्ट होता है, सच से स्टार्ट होता है। सो दैट, सच दैट, इसके बारे में मैं आपको जब कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना जान लो, ही वर्क सो हार्ड दैट ही सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन। तो यहाँ पर दैट ही सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये हमारा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, बस वही सेंटेंस। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट को बताने का, ही सो सेंटली, यानी कि वो इतना ज्यादा सीधा है। सेंटली का मतलब होता है सीधा, साधु जैसा। दैट एवरीबॉडी रेस्पेक्ट्स हिम, तो ये जो दे रखा है दैट एवरीबॉडी रेस्पेक्ट्स हिम, ये हमारा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, ही वर्कड हार्ड सो ही पास, उसने मेहनत की इसलिए वो पास हो गया, ये भी हमारा हुआ। ही वर्कड इन सच अ डिफेक्टिव मैनर दैट ही फेल, उसने ऐसे डिफेक्टिव मैनर में काम किया कि वो फेल हो गया। डिफेक्टिव मतलब खराब मैनर में, तो इसका रिजल्ट ये आ रहा है, इस सेंटेंस का रिजल्ट ये है। और उसने मेहनत की तो पास हो गया, इस सेंटेंस का रिजल्ट ये है। तो जहां पर रिजल्ट दिखाई दे वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। सो से दैट से स्टार्ट हो जाते हैं, बस इतना ही बताया गया है। थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, आई वर्कड हार्ड देयरफॉर आई पास, देयरफॉर का भी यूज हम करते हैं, ये भी रिजल्ट को बता रहा है, तो ये भी रिजल्ट हो गया। सीधा सा मतलब सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज जो कंजंक्शन से स्टार्ट होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, रीजन को बता रहा है तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गया। ठीक है, he is so tired he cannot stand, यहाँ पर that understood है, वो इतना थका हुआ है वह खड़ा भी नहीं हो सकता, तो यहाँ that understood है, ध्यान रखना। लेकिन लिख भी नहीं सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कंजंक्शन भी नहीं दे रखा होता, लेकिन ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज क्योंकि सर्कल किया हुआ है तो आप समझ सकते हो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, क्योंकि that understood है। यहाँ पर ये लिख रखा है he is so tired that he cannot, तो that understood है। यहाँ दे रखा है sometimes that may be understood। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के लिए यूज होता है ये। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन तुलना के लिए हम जनरली जब डिग्रीज आपने पढ़ी होंगी तो अच्छे से जाना होगा, देन यूज होता है, एज यूज होता है, सो एज यूज होता है। एज वैसे हम पॉजिटिव में यूज करते हैं और सो एज नेगेटिव में यूज करते हैं, अफर्मेटिव में एज यूज करते हैं हम, तो उतना ही जितना की, इसका मतलब होता है और उतना नहीं जितना की। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन मैनर, मैनर को बताने के लिए एज यूज करते हैं, मैनर का मतलब तरीका या ढंग। इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊं जैसे कैसे यूज करते हैं। दो सेंटेंस होते हैं हमारे सामने, शी इज ब्यूटीफुल, हर सिस्टर इज इक्वली ब्यूटीफुल। तो ये इक्वल आ रहा है, तो यहां पर ये इक्वल के लिए हम एज यूज करेंगे, क्योंकि एज का मतलब होता है इक्वल, बराबर। तो देखो कैसे यूज करेंगे, शी इज, फिर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, से पहले लगा देंगे एज ब्यूटीफुल, फिर दूसरा लगा देंगे एज हर सिस्टर। अब दोनों सेंटेंस का एक बनाया है तो हमने हर सिस्टर तो यहां ले ही लिया, इज लगाएंगे नहीं क्योंकि इज ऑलरेडी आ गया, इक्वली लगाएंगे नहीं क्योंकि एज इक्वली का सेंस देता है, ब्यूटीफुल लगाएंगे नहीं क्योंकि ब्यूटीफुल एक बार आ गया, क्योंकि दो सेंटेंस का एक सेंटेंस बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, नेगेटिव में हम यूज करते हैं नॉट, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वही सेंस है, आप देख सकते हो, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज के लिए जैसे हर हार्ट इज एज प्योर एज हर फेस इज ब्यूटीफुल, यहां पर एज दिखाई दे तो वो हमारा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है, ही इज बेटर देन हिज फादर, ये पूरा एक सेंटेंस होता है लेकिन यहाँ सेंटेंस में वर्ड्स रिपीट ना हो इसलिए ये यूज कर दिया गया है। देखो कैसे, मैं आपको बताऊं, ही इज गुड, आई एम लेस गुड, तो ये ज्यादा अच्छा हो गया क्योंकि मैं कम हूं, तो ही इज ज्यादा अच्छा हो गया, तो बेटर, बेटर इज कंपैरेटिव डिग्री, बेट कंपैरेटिव डिग्री का देन आता है, देन के बाद अब न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा आई। अब एज एम आर बी वर्ब होती है तो नहीं लगाएंगे, लेस नहीं लगाएंगे क्योंकि बेटर अंडरस्टूड कर रहा है, ज्यादा है, गुड नहीं लगाएंगे क्योंकि बेटर आई गया, फुल स्टॉप यहीं लग जाता है।
यहाँ मी से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, तो यही रीजन है कि देन मी यूज नहीं करते। सम टाइम कर भी देते हैं, इसको भी मैं आपको डिग्रीज पढ़ाऊंगा तब अच्छे से बताऊंगा। अब इधर देखिए, योर हेल्थ इज बेटर देन इट वाज बिफोर, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो गया। यहां पर बता रहा है मैनर, यानी कि तरीका या ढंग। एज यू अर्न सो यू मस्ट स्पेंड, डू इट एज आई से, तो ये हमारे सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हो गए, तरीका बताते हैं। अगली बात होती है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन, यानी कि अनुमान बताने के लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब क्लॉज है, कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और सपोजिशन अनुमान बता रहा है, तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन हो गया। अनुमान के लिए वर्ड्स कौन कौन से, किससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, दो से, दो का मतलब यद्यपि, ऑल्दो का मतलब यद्यपि, और इवन फिर भी। तो ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही फिनिश्ड द वर्क बिफोर सनसेट, तो यहाँ पर ये ऑल्दो से स्टार्ट हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन है। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन में दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो ये अंडरलाइन कर दिया मैंने। डू नॉट डिप्रेस इवन इफ यू फेल, इवन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन है। बस थोड़ी सी चीजें ध्यान रखने के लिए हैं। Thank you very much and all the very best for your exam. All the very best and dear students, we make really lot of efforts to bring you these courses absolutely free. अगर आप पूरा देख रहे हैं तो प्लीज एक दो बार शेयर कीजिए और बस ठीक है, सपोर्ट कीजिए। बाय, टेक केयर। अभी ये आपके एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्लॉज कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में आपको मैं कुछ एसपीएफसी को कंप्लीट कराऊंगा, फिर आप जो मुझसे मांगेंगे कमेंट्स में